अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कीन्स। तो उन्हीं को लेके हम आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स, जो कि है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस टू टाइप्स की है, ठीक है। एक सिस एल्कीन्स बनाती है, एक ट्रांस एल्कीन्स बनाती है। चैप्टर नंबर 7 में आप सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। सिस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सेम ग्रुप सेम साइड्स पे होते हैं। ट्रांस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं। अब यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस में देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस in an equimolar ratio over heated catalyst give alkenes. The catalyst is finally divided palladium supported on barium sulfate and poisoned by the treatment with quinoline, जिसको हम कहते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट। यहाँ पे जो कैटालिस्ट हमारा इस्तेमाल हुआ है फर्स्ट वाले केस में सिस एल्कीन्स की प्रेपरेशन में, वो प्लाडियम है, ठीक है, और क्विनोलिन की प्रेजेंस में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कैटालिस्ट चेंज करने से हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज आ रहा है। अब इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि प्रिपेयर एल्कीन्स, ठीक है, सिस एल्कीन्स बनाए फ्रॉम एल्काइंस। वो पूछ सकते हैं ट्रांस एल्केन्स बनाए फ्रॉम एल्काइंस। प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट भी सेम है, लेकिन हमारे जो कैटालिस्ट हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट है। तो कैटालिस्ट जो है वो डिफरेंट होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्ट में स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, वो ये आएगा कि एक स्ट्रक्चर हमारा सिस बनेगा, एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ट्रांस बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें कि इस चीज़ में किस तरह से डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स। वो ये है कि सबसे पहला जो सिस एल्कीन्स की प्रेपरेशन है उसमें हमारा जो रिएक्टेंट है वो एल्काइन है प्लस हाइड्रोजन गैस है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम, ठीक है। कैटालिस्ट है हमारा बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन के प्रेजेंस में। अब इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स कि क्यों प्लाडियम और क्विनोलिन जो हैं वो सिस एल्कीन्स बनाते हैं। कहते हैं कि प्लाडियम जो है ना पॉइजनड हम करते हैं लेड से, ठीक है, प्लाडियम। अब देखिए जो एल्काइंस होते हैं ना वो बहुत लेस स्टेबल होते हैं, ठीक हो गया, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जब हम उनकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स, ठीक हो गया, कोई भी मेटल कैटालिस्ट है वो क्या करता है, वो बहुत उसको स्पीडीली कन्वर्ट कर देता है एल्काइंस को एल्केन्स में। अब क्योंकि हमने यहाँ पे उसको एल्काइंस को एल्केन्स में कन्वर्ट नहीं करना, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, एल्कीन्स में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कैटालिस्ट है प्लाडियम मेटल जो है, हम उसको पॉइजनड कर देंगे, किससे, लेड से। अब उस पॉइजनड करने से लेड या क्विनोलिन जो हमारा है उससे हम पॉइजन कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो प्लाडियम मेटल है उसकी जो एबिलिटी है या उसकी जो कैटालिस्ट की अपनी एक खसूसियत है जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, वो लेस हो जाएगी। एफिशिएंसी जो है वो कैटालिस्ट की लेस हो जाएगी। एफिशिएंसी लेस होने की वजह से वो क्या करेगा, उसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करवाएगा एल्केन्स में, वो उसकी इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन करवा देगा किस में, एल्कीन्स में, ठीक है। एल्केन्स नहीं बनाएगा, वो क्या बना देगा, एल्कीन्स बनाएगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी लेस हो गई है, ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि हमारा जो कैटालिस्ट है वो क्या करेगा, उसको लेस एफिशिएंट हम कर देते हैं। किस तरह से, हमारा जो प्लाडियम मेटल है हम उसके ऊपर पॉइजन कर देते हैं लेड से या क्विनोलिन से, वो उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब उसकी एक्टिविटी रिड्यूस करने की वजह से वो क्या करता है, वो एल्काइंस को जस्ट एल्कीन्स में कन्वर्ट करता है, एल्कीन्स में नहीं जाने देता। देन स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि अब सिस ही क्यों बनते हैं इससे ठीक है। तो इसका रीज़न एक ये है कि लेफ एफिशिएंट जो कैटालिस्ट होता है वो सिस एल्कीन्स देते हैं बिकॉज रिएक्शन इज़ अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल,
ठीक है। सरफेस ऑफ मेटल पे है तो वो डायरेक्टली क्या होगा, हाइड्रोजन जो उसके पास प्रेजेंट होगी वो आके इस पोजीशन को वो अवेलेबल होगी, वो उस पर आके अटैच हो जाएगी। देन है ट्रांस एल्कीन्स कैसे बनते हैं। ट्रांस एल्कीन्स जो हैं उनमें जो हमारा कैटलिस्ट है वो चेंज है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, हमारा जो यहाँ पे आएगा कंपाउंड वो ये बनेगा कि जैसे हम बना रहे हैं ट्रांस एल्कीन, तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, वही है एल्काइंस है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस है, और हमारा जो कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, वो क्या बन रही है, एल्कीन्स बन रही है। तो अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि आप एल्कीन्स बनाए फ्रॉम ट्रांस एल्कीन्स बनाएं फ्रॉम एल्काइंस। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो ट्रांस का वर्ड यूज़ कर रहा है तो हमारा जो कैटलिस्ट आएगा रिएक्शन वही होगा, लेकिन कैटलिस्ट हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें लिक्विड अमोनिया को यूज़ करने की सोडियम को क्यों ज़रूरत पेश आई, सोडियम मेटल है और लिक्विड अमोनिया जो है कंपाउंड है, उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। अब देखिए जो सोडियम है इज़ रिड्यूसिंग कंपाउंड, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से सोडियम क्या करेगा, जब लिक्विड अमोनिया में जाएगा वो अपने आप को इजीली रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और सोडियम पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आ जाएगा। सोडियम पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आएगा और हमारा जो एनाइन होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ स्मॉल एनाइन भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन सॉल्वेटेड हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो अमोनिया को रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ देगा, ठीक है, अमोनिया जो हमारा कंपाउंड है उसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ देगा, फिर अमोनिया जो है वो एल्काइन को रिड्यूस कर देगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप रिएक्शंस देख सकते हैं, एक स्मॉल सा देखिए, लाइक अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हमारा जो रिएक्शन है वो हो रहा है, सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप्स आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास एक एनाइन है। एनाइन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग एज एनाइन, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देन फर्दर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास R है, यहाँ पे भी R आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाएंगे। मैं दोबारा से इसको कर देती हूँ। मैं रिएक्शन को दोबारा लिख रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम शो हो रहा था। ये देखें R है, ठीक है, यहाँ पे भी R है। अब क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एक्ट कर रहा है एज एनाइन, ठीक है, यहाँ पे। अब ये एनाइन यहाँ पे आके अटैक करेगा हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ से यहाँ, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, सी यहाँ पे हमारे पास
डबल बॉन्ड कार्बन के साथ आ जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा, एक R ऊपर आ जाएगा, साथ में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रेडिकल एनाइन बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन भी आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा रेडिकल एनाइन। ठीक हो गया। अब इस रेडिकल एनाइन पे अमोनिया अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया अटैक करेगा, अमोनिया आएगा तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे आके हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे भी R आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन अगेन जो हमारा एनाइन है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया, और हमारे पास स्पीशी बना देगा फिर से एक, ठीक है, रेडिकल एनाइन बना देंगे। यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे भी R आ जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरह से। ठीक है, सेम फिर रेपिटेशन होगी, अमोनिया आएगा। ये जो हमारे पास रेडिकल एनाइन बना है, इसका जो ये जो रेडिकल है ये वाला, ठीक है, ये अमोनिया के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन ग्रैब करेगा। ठीक है, और हमारे पास एक ट्रांस एल्कीन जो है वो बन जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज सक्सीनिक एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग फेमिलियर है इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है डाई सोडियम सक्सीनेट। ठीक है, डाई सोडियम सक्सीनेट। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो इसकी हो जाएगी आयोनाइजेशन। ठीक है, इस कंपाउंड की क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो गई है। आयोनाइजेशन होने के बाद क्या होगा, हमारे पास बन जाएगी एक जो है एनाइन बनेगा और एक कैटाइन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एनाइन बनेगा वो क्या बनेगा, CH2। ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COO नेगेटिव, सेम COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। ठीक हो गया, एक हमारे पास एनाइन बन गया है, साथ में हमारे पास कैटाइन बन गया। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, एनोड होगा, कैथोड होगा। एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो स्टूडेंट्स ये होगा कि जो हमारा एनाइन बना था वो क्या करेगा, वो एनोड पे जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा, CH2 COO रेडिकल। ठीक है, ये भी यहाँ पे ऐसे है। ठीक हो गया, और साथ में फिर क्या होगा, अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल फर्दर रिएक्शन करेगा और ये क्या कर देगा, इसमें से 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग कंपाउंड आ जाएगा वो CH2 डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोक्सल बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सोडियम जो है, सोडियम आयन, वो हाइड्रोक्सल आयन के साथ मिलके, ठीक है, 2Na जो हमारे बने थे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, वो मिलके क्या बना देंगे, NaOH। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है ये कैथोड पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक MCQ आ रहा है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस रिजल्टिंग इन सिस एल्कीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। अभी हमने पढ़ा है कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो है एल्काइंस की, वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, अगर
सिस बना रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास आएगा कैटलिस्ट वो क्या आएगा, प्लाटियम। ठीक हो गया, बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है द ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल्स। ठीक हो गया, द ईज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल। हमने डिहाइड्रेशन में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिएक्शंस देते हैं वो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। देन उसके बाद आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी डन बाय यूजिंग। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने पढ़ा था कि ये तीनों जो हैं कैटलिस्ट, ये तीनों ही उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक हो गया। उसके बाद ये दो MCQs जो हैं इनमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अब हमारे पास क्या है इसकी, देखिए सबसे पहले कहता है कि फर्स्ट 3 मेंबर्स। ठीक हो गया, एल्कीन्स के फर्स्ट 3 मेंबर्स दैट आर इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं लोअर एल्कीन्स हम कह सकते हैं, वो कहते हैं कि वो गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर, वाइल कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 15 आर लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जा रही हैं और उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और वो गैसी से क्या बनते जा रहे हैं, सॉलिड्स बनते जा रहे हैं। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर इनसॉलेबल इन वाटर बट सॉलेबल इन अल्कोहल। वाटर में क्या है, इनसॉलेबल है। क्यों इनसॉलेबल है? क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, जबकि अल्कीन जो है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक हो गया। नेक्स्ट है दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इनकी एक ख़ास स्मेल होती है और ये एक ख़ास फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक हो गया, शोला होता है इनका। वो क्यों होता है, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होते हैं एल्कीन्स में, जैसे जैसे कार्बन नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, वैसे वैसे हमारे जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, अनबर्न्ड कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस में, फ्लेम में, और वो उसको क्या कर देते हैं, सूटी कर देते हैं। ठीक है, धुआं सा एक आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये किस तरह जलते हैं, ये एक ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे मतलब जब हम इनको जलाते हैं तो इनमें अनबर्न्ड कार्बन रह जाते हैं, जिसकी वजह से इनका एक सूटी फ्लेम आ जाता है। देन है अनलाइक एल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो जाती है, sp2 हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है एल्कीन्स में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रही होती है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्कीम sp2 हो जाती है। देन हमारे पास आ जाता है, इसका एक और रीज़न है कि जब हम एल्कीन्स को लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इनकी डायपोल मोमेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। ठीक हो गया। लेकिन एल्कीन्स में जो है वो केस ये नहीं है, इनका डायपोल टोटली कैंसिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है रिएक्टिविटी ऑफ अ पाई बॉन्ड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अ पाई बॉन्ड आ जाता है। अब रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, मैं बुक से आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग बुक्स सामने खोल लें और देखें कि बुक में क्या लिखा है, मैं आपको साथ साथ वो बताती हूँ। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है, द पार्शियली फिल्ड पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन अ पैरेलल फैशन। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो जो अनफिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैरेलल फैशन में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, पैरेलल फैशन में ओवरलैप करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई उससे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई उससे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा पाई बॉन्ड है, यहाँ पे मैं आपको इसका बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे
ये देखें, ये देखें यहाँ पे जो अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास इन जगहों पे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पैरेलल ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अनफिल्ड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, अनफिल्ड पार्शली फिल्ड, या हम कहते हैं, सॉरी अनफिल्ड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पार्शली फिल्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन अ पैरेलल फैशन, ये पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेंगे और क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब पाई बॉन्ड जो होता है वो लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, उससे क्या होता है, थोड़ा दूर होता है, ठीक है, उससे दूर होता है, ठीक। तो हम कहेंगे इस वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन वो लेस फर्मली हेल्ड होते हैं, ठीक है। जितना कोई न्यूक्लियस के करीब होगा बॉन्ड, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियस के करीब नहीं है, न्यूक्लियस से दूर है, तो वो क्या होंगे, वो लेस फर्मली हेल्ड होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टाइटली अटैच नहीं होंगे, वो वीकली अटैच होंगे, ठीक है। इसी वजह से जो पाई बॉन्ड है वो भी वीक होगा, और वीक होने की वजह से वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो हैं उनको एक्सपोज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो हैं वो इजीली उसको अटैक कर सकते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो एक्सपोज हो जाता है टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, और वो क्या कर सकते हैं, वो उसको इजीली अटैक कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एल्कीन्स हैं वो एल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि वीक होता है, इजीली अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के लिए, और कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वो इजीली आके इन पे अटैक कर सकते हैं और ये इजीली